हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेस्ट वेब एप्लीकेशन स्पीड एंड हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ वेब एप्लीकेशन। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हम जो भी डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उसके साथ साथ हमें उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आजकल कोई भी क्लाइंट या एंड यूज़र हो, वो नहीं चाहता कि उसका पेज है वो जब भी वो कोई भी वेबसाइट पे विजिट करे तो वो 1 मिनट या 2 मिनट के बाद उसको यूज़र का इंटरेक्शन हो। तो इसीलिए जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं, साथ में हमें जो हमारा परफॉर्मेंस है वो भी हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 पॉपुलर टूल्स है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट फेज पे हमारी वेबसाइट का परफॉर्मेंस। तो पहला एक्सटेंशन है गूगल क्रोम लाइट हाउस। तो गूगल क्रोम लाइट हाउस एक इनबिल्ट टूल है जो हमारा जो क्रोम डेवलपर टूल्स है वहाँ से लाइट हाउस टैब को एक्टिव कर सकते हैं। और दूसरा जो टूल्स है वो है गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स। इसमें भी हम हमारी जो पेज स्पीड है वो एनालाइज वेब एप्लीकेशन की कर सकते हैं, डेस्कटॉप एंड मोबाइल बोथ। एंड जो पेज स्पीड है वो डिटेल रिपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमें रिकमेंडेशन देता है कि कैसे हम जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम ये सब जो टूल्स है वो देखेंगे। एंड थर्ड जो टूल है वो है जीटी मैट्रिक्स। जीटी मैट्रिक्स भी मेजरमेंट करता है साइट की स्पीड का एंड हमें रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे हम और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। बट कोई भी एप्लीकेशन हम टेस्टिंग करें उससे पहले हमें उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ता है लाइव सर्वर पे। जब हमारा जो लोकल होस्ट में होता है वहाँ पे हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है, जस्ट रफ आइडिया मिलता है। बट जब हमारा जो भी वो प्रोग्रामिंग का कोड है वो लाइव डेवलपमेंट में होता है, लाइक रियल वर्ल्ड कंडीशन, तो वो बहुत एक्यूरेट होता है जो रिजल्ट होता है वो। और उसमें हम सर्वर्स यूज़ कर सकते हैं लर्निंग पर्पस के लिए, जैसे कि पर्सल है, नेटलीफाई है, फायरबेज है। वो यूज़ करके हम हमारा जो वेब एप्लीकेशन है उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड ये जो सर्वर है वर्सल, नेटलीफाई, फायरबेज, ये हमें प्रोवाइड करते हैं इजी सेटअप। हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, एंड हमारा जो वेबसाइट है उसे डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर पे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है और इसमें एक पेज है, उसमें इमेजेस है, एक बैनर इमेज है एंड एक ग्रिड लिस्ट है। तो मैंने ऑलरेडी जो हमारा वर्सल का सर्वर है यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है। तो साथ में मैंने एक और टैब खोला है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट की स्पीड है वो कैसी है और हम कैसे इसे और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं जो गूगल का इनबिल्ट गूगल क्रोम का टूल्स है लाइट हाउस। यहाँ पे जाके हम लाइट हाउस टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेविगेशन एंड डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे एंड कैटेगरीज में परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस एंड एसईओ सिलेक्ट करेंगे। एंड जैसे ही हम एनालाइज करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। तो वन बाय वन हम तीनों में टेस्ट करेंगे, पहले लाइट हाउस में, उसके बाद पेज स्पीड इनसाइट में एंड उसके बाद जीटी मैट्रिक्स में। तो पहले हम ये रिजल्ट देखेंगे, एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है हमारे वेब एप्लीकेशन में उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए। तो जो ये लाइट हाउस का रिजल्ट है वो निकल के आया है परफॉर्मेंस 55%।
एंड एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन 83%। तो यहाँ पे ये परफॉर्मेंस का जो है वो कलर के हिसाब से दिखाता है, जैसे 0 to 49 के बीच में हुआ तो रेट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 50 to 89 में हुआ तो एवरेज है, एंड 90 to 100 के बीच में हुआ तो ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो मिलता है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट एफसीपी जो कि 10.5 सेकंड का है, एंड एलसीपी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट 10.5 सेकंड्स का है, एंड टोटल ब्लॉकिंग टाइम 30 मिली सेकंड्स का है, एंड CLS 0.03 सेकंड्स है। तो TBT एंड CLS हमें एक हमारा अच्छा है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो ब्लॉकिंग टाइम ज़्यादा नहीं लेती है, एंड हमारा जो लेआउट है वो भी ज़्यादा शिफ्ट नहीं होता है, एंड स्पीड इंडेक्स है वो 11.8 सेकंड है। तो यहाँ पर हम जो डायग्नोस्टिक कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये जो है मेन थ्रेड है वो 10 सेकंड ले रहा है, तो उसको और ऑप्टिमाइज करो तो जल्दी से पेज रेंडर हो। फिर प्रॉपर्टी साइज इमेजेस है, तो इमेजेस हमने जो PNG इमेजेस यूज़ की है उसकी साइज है अराउंड लाइक 1 MB, 800 KB, 400 KB, और सर्व इमेज इन नेक्स्ट जेन फॉर्मेट। तो ये नेक्स्ट जेन फॉर्मेट है, ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि इमेज फॉर्मेट्स लाइक वेबपी इमेज और AVIF इमेज यूज़ करो, तो ये बेटर प्रोवाइड बेटर कंपेरिजन देन PNG एंड JPEG। तो ये JPEG एंड PNG से बेटर है, तो वो यूज़ करने चाहिए। ओके ओके, तो अभी हम पेज इनसाइट पे देखते हैं परफॉर्मेंस। ये थोड़ा टाइम लेगा रिपोर्ट जनरेट करने में। यहाँ पे दो टैब आते हैं, मोबाइल एंड डेस्कटॉप के लिए। तो ये दोनों का रिपोर्ट जनरेट करेगा कि मोबाइल में कितना टाइम लेता है और डेस्कटॉप में कितना टाइम लगता है वेबसाइट लोड होने में। जो ये पेज स्पीड इंसाइट है उसमें हमें कोई भी लॉगिन या साइन अप वगैरह नहीं करना पड़ता है, वो हम विदाउट साइन अप और लॉगिन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्कोर निकल के आया है। मोबाइल के लिए जो परफॉर्मेंस है वो 10% है, एंड जो SEO है वो 83% है मोबाइल के लिए। तो यहाँ पे भी FCP है वो 10.8 सेकंड है, LCP है वो 23 सेकंड्स लेता है, CLS है वो भी लेआउट शिफ्ट करता है 0.5 सेकंड्स, टोटल ब्लॉकिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है, TBT 1170 मिली सेकंड्स, एंड स्पीड इंडेक्स भी 21.5 सेकंड्स है। तो यहाँ पे भी ऐसे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं कि अवॉइड लार्ज लेआउट शिफ्ट। तो ये बता रहा है कि ये जो लेआउट शिफ्ट है वो आप अवॉइड कीजिए, आपकी CSS और ऑप्टिमाइज कीजिए, ताकि जब भी मोबाइल में डिस्प्ले हो तो लेआउट है आपका वो शिफ्ट ना हो। फिर मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, आप ऑप्टिमाइज कीजिए मेन थ्रेड है जो स्क्रिप्ट है जो हम JS इंडेक्स फाइल में यूज़ करते हैं। जैसे अभी तो मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया था डिले करवाने के लिए, बट जब हम प्रोडक्शन लेवल का काम कर रहे होते वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट होती है
जो हम यूज़ करते हैं लाइक यूज़र एक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए, या फिर CDN लिंक हो, बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट होती है, CDN लिंक होती है, वो हम यूज़ करते हैं। तो ये सब हमें जो अननेसेसरीज है कोड स्प्लिट करके उसको रिमूव करनी पड़ती है, ताकि हमारा जो वेबसाइट है उसका परफॉर्मेंस और बेटर हो, और हमारा जो एप्लीकेशन है वो बेटर ऑप्टिमाइज्ड एप्लीकेशन हो, ताकि एंड यूज़र जल्दी से इंटरेक्ट कर सके वेबसाइट को। तो ओके, यहाँ जाते हैं। LCP है बैनर इमेज, वो 22.960 मिली सेकेंड्स का टाइम ले रहा है। प्रॉपर्टी साइज इमेजेस, तो यहाँ पे जो इमेजेस की साइज है वो भी सर्व इमेज दैट आर अप्रोप्रिएटली साइज टू सेव सेल्युलर डेटा टू इम्प्रूव लोड टाइम। तो यहाँ पे भी हम इमेज को और AVIF या फिर WebP में कन्वर्ट करके इमेज की साइज रिड्यूस करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं डेस्कटॉप में क्या परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। तो डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस है वो 44% है, एंड SEO है वो है 83% है। तो यहाँ पे भी सेम हमें रिकमेंडेशन कर रहा है, डायग्नोस्टिक करने के बाद इतने जो प्रॉब्लम है उस पर हमें फोकस करने को, मतलब ये जो रेड वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें हम और ऑप्टिमाइज करके हमारा जो वेब ऐप है वो उसकी साइट स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम GT मैट्रिक्स में देखेंगे स्कोर। तो GT मैट्रिक्स में आपको स्कोर देखने से पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है अकाउंट, उसके बाद ही आप देख सकते हैं। और ये जो GT मैट्रिक्स है उसका टेस्ट सर्वर का लोकेशन है वो वैंकूवर कनाडा है। तो उसमें कभी क्या होता है, कभी कभी हम टेस्ट करते हैं तो हमारे इंटरनेट की स्पीड अच्छी ना हो, या फिर जो कनेक्शन में फ्लक्चुएशन आता है उसकी वजह से भी टेस्ट रिपोर्ट प्लस माइनस होता रहता है। तो जब भी आप टेस्ट करें तो अगेन 1-2 बार रीटेस्ट करें, ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिले, क्योंकि समटाइम्स इंटरनेट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो परफॉर्मेंस निकल के आया है वो 28% है, LCP 10.6 है, TBT 601 मिली सेकंड है, और यहाँ पे हम ये रिपोर्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे ये हमें रिकमेंडेशन दे रहा है आइडेंटिफाई करके इश्यू, जिस पे हम और काम करके बेटर हमारी जो एप्लीकेशन है वो बेटर बना सकते हैं। तो परफॉर्मेंस में जाके देखते हैं। तो FCP है वो कितना होना चाहिए, तो अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस इज 0.9 सेकेंड और लेस। तो हमारा अभी क्या है 10 सेकंड है, विच इज़ नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है 10 सेकंड। यहाँ पे तो 0.9 सेकंड, पूरा 1 सेकंड का टाइम भी नहीं है, तो ये 10 सेकंड अच्छा नहीं है। फिर टाइम टू इंटरेक्टिव, तो टाइम टू इंटरेक्टिव 2.5 सेकंड और लेस, तो यहाँ पे है 13.5 सेकंड है, ये भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और स्पीड इंडेक्स है वो है गुड यूज़र एक्सपीरियंस के लिए 1.3 सेकंड और इससे कम, तो यहाँ पे 11.6 सेकंड है, ये भी हमें इम्प्रूव या फिर ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। और हमारा TBT है वो होना चाहिए गुड यूज़र एक्सपीरियंस के लिए 150 मिली सेकंड और उससे कम, तो यहाँ पे 601 है, यहाँ पे भी हमें और ऑप्टिमाइज करना है, कोड इम्प्रूव करना है। एंड LCP है वो है गुड यूज़र एक्सपीरियंस के लिए 1.2 सेकंड और उससे कम, बट यहाँ पे निकल के आ रहा है 10.6 सेकंड, तो यहाँ पे भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सारे रिपोर्ट्स हमने देख लिए। ओके, तो अभी हम कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो इमेज है वो AVIF में कन्वर्ट कर ली है, और AVIF में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये टूल का यूज़ किया था। जैसे ये हमारी
PNG फाइल है 1.51 MB की। यहाँ पे मैं इसे AVI में कन्वर्ट करूँगा, और ये छोटी इमेज है तो मैं उसकी थोड़ी क्वालिटी यहाँ से रिड्यूस करूँगा, तो मेरा जो इमेज जनरेट होगा वो कम साइज का होगा। और क्वालिटी में माइनर फर्क आता है। ये क्वालिटी डिपेंड करती है आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पे। अभी मैंने जस्ट एक रफली इमेज बनाई है, तो वो उस टाइम पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वालिटी रखनी है, उस टाइम पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही हमने इसे कन्वर्ट किया तो 1.51 MB का इमेज हमारा हो गया 133 KB का। तो फिर हम यहाँ से उसे डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा, आप यहाँ जाके इमेज है वो कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ये सब हटा देते हैं और वापस से जो हमने ऑप्टिमाइज किया था वो कोड एक बार रन करेंगे। ओके, तो दोस्तों हम इस प्रोजेक्ट में एंगुलर यूज़ कर रहे हैं। तो एंगुलर में एसईओ का जो एसईओ का स्कोर था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, उसके लिए हमें मेटा टैग ऐड करने पड़ते हैं हमारे वेबसाइट में। तो मैंने यहाँ पे 2-3 मेटा टैग ऐड किए हैं। जैसे कि जो ये मेटा टैग है वो रिलेटेड रहते हैं हमारे प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन है, प्रोजेक्ट के जो कीवर्ड्स है उसके रिलेटेड रहते हैं। तो ये जस्ट डेमो प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडम कीवर्ड्स लिखे हैं। पर आप जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे उस टाइम पे ये जो मेटा टैग टाइटल्स वो सभी अकॉर्डिंग आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से रहेंगे। ओके, ओके, तो इस तो यहाँ पर मैंने स्केलेटन यूआई भी यूज़ की है। तो जब तक मैंने यहाँ पे थोड़ा डिले करवाया है, ये जो इमेजेस सेट हो गए AVIF इमेजेस से सारे, तो यहाँ पे मैंने 500 मिलीसेकंड का डिले करवाया है ताकि हम ये जो स्केलेटन यूआई है वो देख सके। तो हम स्केलेटन यूआई इसीलिए रखते हैं क्योंकि स्केलेटन यूआई आजकल पॉपुलर है। पहले जो डिफ़ॉल्ट ऐसा राउंड फिगर वाला लोडर या स्पिनर दिखाते हैं, तो आजकल वो यूज़ नहीं करते हैं। उसकी जगह पे ये स्केलेटन यूआई से हम रिप्लेस करते हैं। जब भी हमारा हमारा डेटा आए तब तक वो हम ऐसे एम्प्टी प्लेस होल्डर दिखाते हैं। तो जब तक हमारे इमेज नहीं मिलेंगे तब तक ये स्केलेटन यूआई लोड होगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कोड को पुश करने से पहले हम कुछ मिस तो। ओके, ओके, तो यहाँ पे मैं कोड को पुश कर दूंगा। और दोस्तों वर्सल की एक बात वो अच्छी है कि जैसे ही हम अपना कोड गिटहब में पुश करते हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे आ गया ऑप्टिमाइज कोड हमारी लास्ट कमिट, और ये नई बिल्ड जनरेट कर रहा है। तो हमें वर्सल पे जो भी हम डिप्लॉय करते हैं वो सिर्फ वन टाइम इजी सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ही वो मेन ब्रांच से
जो भी चेंजेस है वो फैच करके अपडेट कर देता है। तो यहाँ पे हमारे जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हो गए हैं जस्ट नाउ बाय विष्णु। तो यहाँ पे स्टेटस रेडी दिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन करूँगा। तो क्या कि हम ये जो भी चेंजेस है उसका डिफरेंस भी बाद में देख सके और हमने कितना ऑप्टिमाइज किया है वो भी हम देख सकेंगे। ओके, तो पहले हम ये वाला टेस्ट करेंगे, गूगल क्रोम का लाइट हाउस का। ओके, तो अब आप देख सकते हो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो 100 यहाँ पे निकल के आ रहा है और एसईओ है वो 92 निकल के आ रहा है। जैसे ही हमने मेटाटेक वो सब ऐड किया, और पहले जो एसईओ था वो 83% था और परफॉर्मेंस था वो 55% था। तो यहाँ पे मैंने सारी जो इमेजेस है वो AVIF यूज की है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा FCP है वो 0.4 सेकंड है। पहले के मुकाबले काफ़ी हमने रिड्यूस कर दिया है कोड को ऑप्टिमाइज करके। LCP है वो भी 0.4 सेकंड है। TBT है, तो हमारा वेबसाइट है ब्लॉकिंग टाइम अभी 0 है। और CLS हमारा जो लेआउट है वो भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। और स्पीड इंडेक्स भी 0.4 सेकंड्स है। तो अभी हम पेज इनसाइट पे टेस्ट करेंगे। तो आप जब भी, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं डेवलपमेंट फेज में है, तो आप कोडिंग के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपका परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे लैग नहीं हो रहा है, कहाँ पे बिगड़ नहीं रहा है। तो क्या आप डेवलपमेंट फेज में ही साथ साथ में परफॉर्मेंस पे भी आप ध्यान देंगे, तो एट द एंड जब भी आपका एप्लीकेशन बन जाएगा उस टाइम पे आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। आप शुरू से ही साथ में ही परफॉर्मेंस पे भी आप फोकस करेंगे, तो बाद में इतना आपको कोड स्प्लिट या चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो जब भी आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो साथ में जो आपका ऑप्टिमाइजेशन है उस पे भी फोकस रखिए, ताकि एट द एंड जब आपका एप्लीकेशन बन जाए तो वो ज़्यादा लैग ना करे और जो यूज़र का एक्सपीरियंस हो वो बहुत ही अच्छा हो, यूज़र इंटरेक्टिंग टाइम वो सब बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस मोबाइल के लिए निकल के आ रहा है 95% एंड एसईओ 92%। और जो एफसीपी था वो भी रिड्यूस हो गया है। टीबीटी, सीएलएस, स्पीड इंडेक्स जो यहाँ पे मोबाइल में था वो परफॉर्मेंस 10% था और एसईओ 83% था। तो यहाँ पे हमने इतना रिड्यूस किया है कोड ऑप्टिमाइज करके। और जो डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है वो 76% है और एसईओ 92% है। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे CLS ज़्यादा दिखा रहा है। एक बार हम रीटेस्ट करेंगे और देखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैंने बताया था जैसे कि सर्वर की वजह से कोई नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा हो उस टाइम पे भी थोड़ा प्लस माइनस स्कोर हो सकता है। तो आप जब भी टेस्ट करें तो एक बार रीटेस्ट कर ले। देखो, तो जैसे ही हमने रीटेस्ट किया यहाँ पे परफॉर्मेंस 100% आ रहा है डेस्कटॉप में भी, जो पहले 76 था, और एसईओ 92% आ रहा है। और यहाँ पे जो CLS है ये भी अभी सही से दिखा रहा है। ओके, तो अभी हम GT मैट्रिक्स में टेस्ट करेंगे।
और ये जो हमारा परफॉर्मेंस था वेब का वो हम चेक कर लेते हैं। विदाउट ऑप्टिमाइजेशन 44 था और ये 83 था। तो हमने इतना सब कुछ इम्प्रूव किया है कोड ऑप्टिमाइज करने के बाद। और जीटी मैट्रिक्स में परफॉर्मेंस 77% आ रहा है और CLS भी 0.67 सेकंड है, मिली सेकंड सॉरी। हम यहाँ पे एक बार फिर से रीटेस्ट करेंगे। आप भी जब भी चेक करो तो मेक श्योर कि एक दो बार रीटेस्ट कर ले ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया पता चले। अदरवाइज आप एक बार टेस्ट करोगे और फिर से आप बैक टू कोड में जाओगे, ऑप्टिमाइज करोगे, फिर से टेस्ट करोगे। उससे अच्छा आप एक दो बार रीटेस्ट कर ले, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। तो उस हिसाब से एक दो बार रीटेस्ट करने के बाद ही आप आगे की सोचे कि आपको और ऑप्टिमाइजेशन की जरूर है या नहीं है। देखो हमने जैसे ही रीटेस्ट किया उसका परफॉर्मेंस 97% निकल के आया और CLS भी 0 हो गया। और यहाँ पे अभी जो ये परफॉर्मेंस है वो FCP का हमें चाहिए था 0.9 सेकेंड और लेस। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 204 मिली सेकेंड है, तो ये गुड है। टाइम टू इंटरेक्टिव जो यहाँ पे 2.5 सेकंड का चाहिए था, ये हमारा 870 मिली सेकंड है। और स्पीड इंडेक्स है वो 1.3 सेकंड का चाहिए था, तो हमारा 578 मिली सेकंड है। LCP 1.2 सेकंड का चाहिए था, हमारा 204 मिली सेकंड है। एंड CLS का स्कोर चाहिए था 0.1 और लेस, तो यहाँ पे हमारा 0 है। एंड TBT का जो था वो हमें 150 मिली सेकंड और उससे कम चाहिए था, तो हमारा 145 मिली सेकंड है। तो जो GT मैट्रिक्स में हमारा पहले का जो स्कोर था वो था E ग्रेड था एंड 28% स्कोर था। और यहाँ पे आप ग्रेड चेक कर सकते हो, A ग्रेड है, 97% स्कोर है। तो दोस्तों कोड ऑप्टिमाइजेशन करने से हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में, ये हमने आज मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है एज अ वेब डेवलपर। और आपको, आप इंटर्न हो या फिर सीख रहे हो या फिर लर्निंग कर रहे हो, तो आपको ये जो पार्ट है कोड ऑप्टिमाइजेशन का, इस पे आपको बहुत ही फोकस करना है क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़रूरी है। हर एक कंपनी में ये होता है, वो पूरा ध्यान देते हैं कि उनका जो वेबसाइट का स्पीड हो, स्कोर हो, वो बहुत ही अच्छा हो और वो जो सामने यूज़र को डिलीवर कर रहे हैं वो भी एक एक्यूरेट एप्लीकेशन हो, यूज़र इंटरेक्शन अच्छा हो। तो ये एक वो चीज़ है जिस पे आपको कोडिंग के साथ साथ आप जब डेवलपमेंट फेज में हो, कोई ऐप डेवलप कर रहे हो, वेब ऐप डेवलप कर रहे हो, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है शुरू से ही, साथ में ही, और मेंटेन करते रहना है आपको ताकि आप एक वेल ऑप्टिमाइज एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बना सके। एक बार हम फिर से रिटेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जब हम रिटेस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है क्योंकि ये सर्वर का लोकेशन है वो वैनकूवर कनाडा का है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है। ओके, तो अभी 99% परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम और ऐसे वीडियो बनाएं लर्निंग पर्पस के लिए और उससे आप अपनी स्किल डेवलप कर सको एज